हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरे बाबू के बर्थडे का ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सुबह सुबह जो बर्थडे वाला ब्लॉग है ये दो पार्ट में जाएगा। ये पहला पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले पूजा वाला पार्ट है। तो सुबह सुबह मेरे बाबू का पूजा हो रहा था, पूजा होने वाला था, तो उसी के लिए मैं प्रसाद बना रही थी। मैं और मेरी सिस्टर मिलके वो सुबह सुबह आ गई थी। दोनों सिस्टर मेरी छोटी वाली सुबह सुबह आ गई थी, तो वही रिकॉर्ड कर रही थी वही। और मैं अपना प्रसाद वो थोड़ा भूनी थी। उसके बाद फिर मैंने कहा थोड़ा सा मैं भून देती हूँ, तो ये इतना सारा वही भूनी थी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा भून दी, थोड़ा टाइम बचा तो मैं तैयार होके भून देती। तो सारा प्रसाद रेडी हो गया है, बस वही एक बचा था जो मैं भून रही थी। तो सारा मेरी सिस्टर मिला रही थी, इधर सब मिला रही थी, जितने मेवे होते सब इसमें पड़े गए थे। उसके बाद फिर इस बच्चे से मिला के मेरी सिस्टर दे देगी। और फिर चना मिर्च मैंने पहले से बना के रखा था, वो बनाना नहीं था। और वहाँ पे सब लोग मतलब सब प्रसाद पहुँच गया था, सारे प्रसाद फल वगैरह काट कूट के। उसका मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं दूसरी तैयारी कर रही थी और बाबू को रेडी भी करना था। और उसको तिल वगैरह भी लगाया था। जैसे तिल लगाया जाता है मेरे यहाँ, जो काला तिल होता है वो लगाया जाता है बाबू को बर्थडे पे, क्योंकि तिल बोलती है मम्मी कि तिल लगाने से बच्चे की उम्र लंबी होती है, तो इसी वजह से तिल लगाया जाता है मेरे यहाँ। तो मैं वही लगा रही थी, इसी वजह से सूट नहीं कर पाई। और बहन मेरी आई नहीं थी तो कोई सूट करने वाला था नहीं, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे सब लोग, फ़ोन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था, तो इसी वजह से तो नहीं सूट कर पाई। तो प्रसाद जो है मेरी सिस्टर मिला दी है, ये प्रसाद रेडी हो गया है अच्छे से। और इसके बाद फिर मैंने इधर जो बचा था यही वाला, बस आखिरी लास्ट वाला वही भून रही थी, उसको दे दी मिला के, तो सारा मिला ली है अच्छे से। और इधर देखिए हम लोग पूजा के लिए बैठे, मैं और मेरे हस्बैंड पूजा के लिए बैठ गए थे। तो ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, मेरी मम्मी ने भिजवाई है वहाँ से, तो पूरा उसका तैयार करके सब कुछ भिजवाई है, ब्लाउज पेटीकोट सब कुछ पूरा रेडी करके। और ये मेरी चुन्नी, जो चुन्नी मैंने ओढ़ी है ना, माँ वैष्णो देवी के प्रसाद की चुन्नी है। मेरी वाली जो विदाई वाली चुन्नी है वो मैंने नहीं ओढ़ी क्योंकि ये प्रसाद की चुन्नी थी। और आप लोगों को एक बात शेयर करनी थी, जो मेरा बेटा है ना, मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं। तो मेरी शादी को जो 12 साल हो गए थे तो मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। 9 साल तक लगभग मुझे कोई बच्चा नहीं था। 9वें साल जब मैं माता वैष्णो के यहाँ गई ना, तो माता वैष्णो के यहाँ दर्शन करने के बाद वहाँ से वापस आई, तो मुझे पता चला कि 5 मंथ का मेरा बेटा है, मेरे मतलब बेबी है मेरे पेट में। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। क्योंकि मैं जब गई तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, तो डॉक्टर बोले हाँ 5 मंथ का है। तो मैं बहुत रो रही थी कि मतलब मुझे पता भी नहीं चला, मैं इतनी दूर चली गई। उसके बाद फिर वहाँ पहले तो मैंने पैदल चढ़ाई की, बिना कुछ खाए पिए सब कुछ पूरा एकदम, और कोई दिक्कत नहीं मुझे हुई, अच्छे से मैंने चढ़ाई कर ली एकदम, उतनी लंबी ऊंची चढ़ाई कर ली। उसके बाद फिर मैं जब वापस आ रही थी तो मैं बहुत थक गई थी वापस आते हुए। तो वापस आते वक्त मैंने घोड़ा किया था, तो उस पे हम लोग बैठ के आए थे। तो वहाँ मतलब मेरे पेट में भी बहुत, जैसे बैठने पे दिक्कत होती है ना, तो दिक्कत मुझे हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी, मतलब माता रानी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो कि बच्चा ना रहे या ना। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कुछ है, नहीं तो नहीं करती मैं कभी, तो मैं बचा के रहती ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ अच्छे से हो गया। माता रानी की कृपा थी, उनको देना था मुझे अपना प्रसाद, तो मुझे दी थी। तो ये मैंने वहीं छत्र चढ़ाया था, 3 छत्र और 3 चुनरी, एक बड़ी वाली, एक मीडियम, एक एकदम बड़ी वाली। तो ये जो ये बड़ी वाली है तो मुझे प्रसाद के रूप में वहाँ के पंडित जी ने दे दिया था। और मैंने वहाँ पे फिर माता रानी को अपने और इनके नाम का तो प्रसाद वहाँ पे लगवाया था, और वहाँ पे दक्षिणा भी दी थी। और एक हम लोग बोलते हैं, हम लोग के यहाँ पत्थर का होता है, उसको चढ़ाने से और थोड़ा सोने की चीज़, एक कील वगैरह कुछ भी चढ़ाने से
वहाँ पे मतलब मनोकामना पूरी होती है, सब लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने सब कुछ किया था। इधर देखिए मेरा जो बेटा है वो प्रसाद चढ़ाने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, वो मोबाइल के पीछे एकदम लगा हुआ है। ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए बोल रहे, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मैं इधर देखिए अपना मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था, इन्होंने चढ़ा दिया था प्रसाद, सबने चढ़ा दिया था प्रसाद। आधी पूजा खत्म हो गई थी और बस वही बाबू का दूल्हा वाला बाकी था। तो दूल्हा के लिए पहले तो पंडित जी आए हैं। पंडित जी भी मेरे रिलेटिव के ही हैं। तो 9 साल के बाद मेरा बेटा हुआ था। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। और जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर बेबी है, तो मैं तो अपने जैसे लग रहा था ना कि सपने के जैसे सब कुछ है। मैंने उम्मीद एकदम छोड़ दी थी और मेरे पति ने भी उम्मीद एकदम छोड़ दी थी। लेकिन मेरे पति ने कभी मुझे इस बात के लिए कुछ कहा नहीं, कभी भी नहीं कुछ कहा। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी परिवार में तो कुछ ना कुछ होता रहता है, कहते सुनते रहते हैं लोग। लेकिन ऐसा मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं किया था। उन्होंने बराबर मेरा साथ दिया था और मेरी दवा दुआ हर चीज़ के लिए वो तैयार थे। हर जगह मेरे लिए गए थे, वो मेरे साथ भी गए थे। यहाँ तक कि दिल्ली हम लोग गए थे दिखाने के लिए, वहाँ सब भी दिखाया हम लोग। मतलब ऐसा जगह नहीं है कोई कि जहाँ पॉसिबल ना हो, वहाँ उन्होंने दिखाया ना हो मुझे। सब जगह हम लोग दिखाए थे। तो सब जगह से हार के बस माँ के आंचल में हम लोग गए थे, एक तरह से कह सकते हैं। तो माँ ने हमें आंचल में अपना फूल ही डाला और हमारा घर इतना मतलब अभी मतलब मुझे कहते हुए वो सब याद आ रहा है, आप लोगों से बता नहीं पा रही हूँ मुझे कितनी वो सब की खुशी थी। और ये कहते हैं ना, शब्द नहीं है कुछ कहने के, बताने की, आप लोगों से क्या बताऊँ। खुशी की कोई शब्द नहीं होती है। अभी मुझे वही सब सोच रही है तो मेरे आंसू आ रहा है। तो सॉरी गाइड्स, हो जाता है ऐसा। मतलब जो चीज़ बीता होता है ना अपने ऊपर, वो चीज़ अगर सामने सोच लो कभी तो वही सब नज़र आने लगता है। तो इसी वजह से वही सब नज़र आ रहा था, पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें। लेकिन सब कुछ भूल के मैं आगे बढ़ी हूँ और मेरी आज बहुत खुशहाल फैमिली है, बहुत ही खुशहाल फैमिली। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी की अगर बच्चा ना हो या कुछ भी ना हो ना, तो उसको लिए उस औरत को जिम्मेदार ना कोई ठहराए। उस औरत के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ। मतलब आप लोग अपना प्यार दीजिए, परिवार का प्यार, सपोर्ट, पति का प्यार रहे तो कुछ भी। मेरे पास मेरे पति का प्यार बहुत था। मेरे पति हर जगह मेरे साथ खड़े थे, तो उनका साथ था। और हम लोगों की लव मैरिज शादी हुई थी, तो उनके साथ ही मैं अपना जीवन इतनी दूर तक, इतनी आगे, इतने मतलब सूझबूझ के साथ हर तरह से मैं उनके साथ खड़ी हुई है और मेरे साथ वो खड़े हुए हैं। और बातों बातों में, सॉरी फ्रेंड, बातों बातों में मेरे यहाँ पूजा जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है वहाँ पे। और ये बाबू का दूल्हा भी हो गया है। तो बाबू दूल्हा पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। दूल्हा वाला भी देखिए बहुत नौटंकी करता है पूरा, तो बैठ ही नहीं रहा था वहाँ पे। बोल रहे झूला नहीं है, सब लोग झूठी बोल रहे हैं, झूला 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 करके। ये कौन सा झूला होता है? तो पूछ रहा था कि कौन सा झूला है। तो हम कहें झूला जाता है बेटा, इस पे झूला जाता है। भगवान जी बोलते हैं, जो भगवान जी का झूला होता है, इस पे भगवान जी झूले थे ना, कृष्ण जी झूले थे। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये झूला होता है, ये भगवान का झूला होता है, इस पे झूलना चाहिए। तब बैठा जाके। और ये साथ ही साथ में मेरे यहाँ मेरी पूजा मतलब ख़त्म हो गई थी मेरे यहाँ की। तो आरती, लास्ट में आरती हो रही है, तो मम्मी कराई, हम लोग कराए। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं आप लोग के लिए, देखिए, एंजॉय करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो एंजॉय करिएगा और पार्ट 2 बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 भी जल्दी जाएगा। अभी मतलब पार्ट 1 जा रहा है आप लोगों के पास, तो पार्ट 2 भी जल्दी जाएगा। और कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा, देखिएगा ज़रूर, आप लोग एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।